श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष एक अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के गुण देने वाला, हमें हमारे भविष्य की जो है अच्छी तरह से किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकें, व्यक्तित्व विकास कर सकें, हमारा जीवन धन्य हो, हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और जीवन के हर क्षेत्र में हम प्रोग्रेस करें, इस तरह के सूत्र देने वाला, टिप्स देने वाला और ख़ास तौर से हमारी जो नकारात्मक भाव है, नकारात्मक शैली है, उसको हटा करके हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय के अंदर सागर सी गहराई होती है और पर्वत की ऊंचाई होती है, क्योंकि हर विषय के अंदर जो प्रयोगात्मक, हर विषय के अंदर हम जो है वो शोधात्मक सामग्री डालते हैं ताकि हर वर्ग के लोगों को वो फायदा देने वाली हो, कुछ शिक्षा देने वाली हो और उससे जीवन की उनकी दशा और दिशा बदले। तो इसीलिए उसी क्रम के अंदर आज जो हम एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं, बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न विषय, मॉडर्निटी का, सुपर मॉडर्निटी का विषय हम लेकर के, जो कि आज का एकदम समसामयिक विषय, डिजिटल इंडिया आज हमारा विषय है, वो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अभी विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी सरल हो चुकी है कि हम कुछ ही सेकंड के अंदर सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया का अर्थ यह है कि सारा जो है वो हमारा सिस्टम है डिजिटल हो गया है, यानी कि वो जो सिस्टम है विज्ञान से जुड़ गया है और पूरा जो है पूरा एक तंत्र बन गया है कि एक ही चीज़ जो है वो कहीं किसी भी जगह पर जो आराम से प्रसारित की जा सकती है। डिजिटल इंडिया कुछ हम अलग अलग हमारे जीवन के जो मुख्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से डिजिटल हुआ है। यानी डिजिटल का अर्थ होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो है बिना कोई समय गंवाए हुए हमारे मोबाइल के ऊपर, हमारे लैपटॉप के ऊपर और हमारे पीसी के अंदर तुरंत आ जाती है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो है आज उस डिजिटल से जुड़ा हुआ, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। और इसका कारण ये है कि सैटेलाइट एक कॉमन है, एक सैटेलाइट ये उपग्रह है, उस उपग्रह के माध्यम से विश्व के 210 जुड़े हुए हैं, 10 देश जुड़े हुए हैं, हर एक का अपना अपना कोड है। उस कोड के आधार पे उस पर्टिकुलर देश के अंदर सारी उनकी जो कुछ भी जो है वो विकास की बात होती है वो करती। इस तरीके से बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति आ रही है। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है वो बहुत ज़्यादा जो है आजकल बढ़ गई। तो डिजिटल इंडिया का जो प्रभाव है ख़ास तौर से आज हम देखना चाहेंगे कि हमारे जीवन के किन किन क्षेत्रों में किस किस तरीके का प्रभाव आया है और प्रभाव से हमको क्या लाभ हुए हम देखना चाहेंगे। तो और उसके साथ साथ में क्या क्या हानियाँ हुई है उसके ऊपर भी हम समीक्षा करेंगे। तो डिजिटल इंडिया का सबसे पहले मेडिकल साइंस के अंदर लेते हैं कि पुराने ज़माने के अंदर हमारी जो नेचुरोपैथी थी या प्राकृतिक चिकित्सा थी और या हमारी जो है वो आयुर्वेद था, सिद्धा था और ये लिमिटेड कुछ दवाइयाँ, यूनानी ये लिमिटेड दवाइयाँ वैद्यराज जी दिया करते थे और उससे ही जो है जीवन उसी से हमारा रोग कटता था और उसी से हम कार्य करते थे। लेकिन आजकल डिजिटल इंडिया होने के कारण मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि जीवन की एक एक कोशिका का जो है एमआरआई के माध्यम से और भी उसके एक्सरे के माध्यम से जो है वो उसका पूरा निरीक्षण कर देते हैं। पूरी बॉडी का एक एक चीज़ का भीतर क्या चल रहा है उसका निरीक्षण किया जा सकता है और निरीक्षण के आधार पर ये हमें जानकारी मिल जाती है कि कहाँ कहाँ पर जो है ब्लड का अवरोध है, कहाँ कहाँ पर जो किसी तरह की गांठ बन रही है और जहाँ पर कहाँ पर किस तरह की तकलीफ है वह उसको जो है एमआरआई के माध्यम से या एक्सरे के माध्यम से क्लियर दिखाई जाती है। मनुष्य के पूरे शरीर का एक भीतरी जगत का जो पूरा फोटो है वो लिया जा सकता है। खाली एक अमूर्त हमारी आत्मा है जो कि दिखाई नहीं देती है, वो आज विज्ञान के दायरे में नहीं है, वो मेडिकल साइंस के दायरे में नहीं है। शरीर के एक एक अवयव का, एक एक टिश्यू का, इस एक एक शेल का और एक एक सिस्टम का जो है वो एमआरआई कर लेते हैं, लेकिन आत्मा इनके बस की बात नहीं है। आत्मा तो ईश्वर के हाथ में, अगर आत्मा भी वैज्ञानिक लोगों के हाथ में आ जावे, मेडिकल डॉक्टर्स के हाथ में आ जावे तो वो व्यक्ति अमर हो जाएगा और अमर व्यक्ति जो है कभी भी अत्याचार कर सकता है। तो जो व्यक्ति आजकल डर रहा है अत्याचार से, डरने का कारण यही है कि मौत जो है भगवान ने अपने हाथ में ली। आत्मा का जो नियंत्रण है वो ईश्वर के हाथ के अंदर है कि आत्मा इस शरीर के अंदर रह करके और अपनी प्रेजेंस से सब कुछ कार्य कराती है, लेकिन जब ये शरीर को
को छोड़ देती है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है, ये बॉडी जलाने के लायक हो जाती है। उस आत्मा का नियंत्रण जो है ना तो डॉक्टर के पास में है, न विज्ञान के हाथ में है, न किसी के हाथ के अंदर है। वो तो स्वयं जो आत्मा जिस शरीर के अंदर है वह स्वयं पावरफुल है और उसी से उस शरीर का वो संचालन करती है और दूसरे शरीर में जाती, दूसरे शरीर का संचालन होती है। तो मेडिकल साइंस जो है हमारी बहुत सरल हो गई है और हर चीज़ का उसके टेस्टिंग से, उसके निरीक्षण से हर चीज़ का निदान निकल गया है। डायग्नोसिस, पहले डायग्नोसिस नहीं हो पाती थी, सिर्फ नाड़ी के माध्यम से देखा जाता था। ब्लड प्रेशर नापने के, हमारे शुगर नापने के यंत्र नहीं थे। नाड़ी के माध्यम से ही जो होशियार वैद्यराजी हुआ करते थे वो जानकारी कर लेते थे कि वात पित्त कफ जो है इस बॉडी के अंदर कैसे चल रहा है, उसके अंदर कितना असामंजस्य है, वो देखा करते थे। उसकी सफाई की वो प्रक्रिया करते, उसके शोधन की बात किया करते। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर भी यही होता था कि हमारे भीतर जो है मल जमा हो जाता है, उस मल को जो है बाहर निकालने की सारी व्यवस्था प्राकृतिक चिकित्सा करती थी। ये यूनानी और सिद्धा और यही सारा जो हमारा आयुर्वेद के अंदर था। लेकिन आजकल जो है उसके निदान करने से और उसके निदान से साथ साथ के अंदर दवाइयों का जो है जो हमारे जो टैबलेट्स के रूप के अंदर है और उसके इंजेक्शन के रूप के अंदर है, कैप्सूल्स के रूप में उन चीज़ों को तैयार किया जाता है और ऑरल देकर के उसको भी किया जा सकता है और ज़्यादा हो तो बाकायदा उसकी सर्जरी करके किया जा सकता है। सर्जरी के माध्यम में कहा जाए तो डॉक्टर जो है कि भगवान का रूप होता है, वह एक आत्मा को नहीं डाल सकता। बाकी शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको कि जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। या आजकल तो रिप्लेसमेंट का भी हो गया, हर हार्ट भी रिप्लेसमेंट होने लग गया, किडनी रिप्लेसमेंट होने लगी, माइंड भी रिप्लेसमेंट होने लग गए। बस एक उसमें जान नहीं डाल सकता डॉक्टर, इतना काम बाकी और वो कर भी नहीं पाएगा, से सारा कार्य करने लग गया। ये क्यों हुआ? ये डिजिटल इंडिया से हुआ। इन सब का जो योगदान हम देखें तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से अब हम दूसरे क्षेत्र पे आते हैं। हमारी सैन्य प्रणाली है, हमारी जितनी भी जो है हमारा फोर्सेज है, चाहे वायुसेना, थल सेना और जल सेना, उसका रख रखाव जो है डिजिटल इंडिया से कितना मतलब आराम से हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर, हमारा जो है एयरक्राफ्ट है कहाँ उड़ रहा है और उसको कैसी पोजीशन में है, उस सब चीज़ का और किस जगह पर उड़ रहा है, सारी चीज़ की जानकारी डिजिटल इंडिया से हो जाती है। उसका कंट्रोल किया जा सकता, उसको बचाया जा सकता है और इसी से हमारा जितना भी जल सेना, थल सेना और नभ सेना, उन सब से कार्य हो रहा है और हम सब आराम से अपने अपने देश के अंदर। लेकिन इसका इस डिजिटल इंडिया का एक बड़ा, डिजिटल का एक सबसे बड़ा जो नुकसान ये हुआ कि आज जो है हमारे दुनिया के अंदर इतना जखीरा इकट्ठा कर दिया, उससे इंसान डर रहा है। इंसान ने डिजिटल के मामले में बहुत तरक्की करी, विज्ञान के मामले में बहुत तरक्की करी, लेकिन हर देश को, हर इंसान को जो आज ये एक पीड़ा सता रही है, आज एक दुख सता रहा है, एक भय सता रहा है कि मैं अनसिक्योर्ड हूँ, तो उस अपने आप को सिक्योरिटी करने के लिए उसने जखीरा खड़ा किया अणु बम्बों का। और वह जखीरा इतना बड़ा बढ़ गया है 7 अरब की जनसंख्या को, अगर ईश्वर करे कि थर्ड वर्ल्ड वार न हो, अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो 7 अरब की जनसंख्या को भस्म करने में 7 मिनट लगेंगे। जितना समय दूसरे और प्रथम वर्ल्ड वार में लगा उतना समय अब नहीं लगेगा, क्योंकि हर देश के पास के अंदर बड़े बड़े एडवांस जो है एटम बम्स का और बड़े बड़े इस जखीरे का, परमाणु बम्बों का जो है इकट्ठा हो गया। तो ईश्वर करे वो उसका विस्फोट ना हो, उसको उपयोग में नहीं लिया जाए, निशस्त्रीकरण करना चाहिए। और एक वर्ल्ड जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट बननी चाहिए, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है इस निशस्त्रीकरण को बिल्कुल ही समाप्त करे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आजकल तो सबको इतना विज्ञान का डेवलपमेंट है, तो हर व्यक्ति को सुख चाहिए, चैन चाहिए। सब संस्कृतियों से ये मालूम पड़ गया है कि हर इंसान जीना चाहता है, हर इंसान सुख चाहता है, हर प्राणी सुख चाहता है। प्रकृति मात्र में 84 लाख जीवा योनि में जितने भी प्राणी हैं, कोई मरना नहीं चाहता, सुख चाहते हैं। जब मरने की बात आती है तब ये सारे जितने भी हमारे शस्त्र है ये काम आते हैं। तो हम किसी को क्यों मारे हैं? उनको अपना जीने का अधिकार, उन्होंने किसी व्यक्ति ने इनको पैदा नहीं किया, उसको जो है सृष्टि ने पैदा किया है, उसको उसका जीवन का हनन करने का व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। तो इसको हटा देना चाहिए। इसको हटाने से कोई, आजकल जहाँ तक सरहद बढ़ाने की बात है, कोई भी देश अपनी सरहद बढ़ा के क्या करेगा? व्यक्ति को तो अपना जितने भी अपने प्राणी, जितने भी प्रजा है, उसको सुख सुविधा दी जाए, विज्ञानियों के साथ न किया जाए। और पृथ्वी की जो जमीन है वो तो फिक्स है, जमीन तो 1 इंच भी नहीं बढ़नी है। ठीक है, आबादी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन सवाल ये है कि वो अपना साम्राज्य को, जो कि पूर्व समय में जो था कि एक देश दूसरे देश पर राज करे, आज वैसी स्थिति नहीं है। आज स्थिति यह है कि जिस देश के जो लोग हैं वो सुख से रहे, शांति
शांति से रहे, कंफर्ट से रहे, विज्ञानी के साधनों का यूज करें, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से मिले, एक देश का व्यक्ति दूसरे संस्कृति में फ्रेंडशिप का करें। आजकल मानव धर्म लागू हो गया और मानव धर्म ये कहता है वन अर्थ, वन स्काई, वन स्काई, वन गॉड एंड वन रिलीजन, दैट इज मानव धर्म। मानव धर्म ये कहता है कि सब मानव 7 अरब की जनसंख्या सब समान है, कोई एक दूसरे को दुख न दे, कष्ट न दे, और मानव जो कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति प्राणी है सृष्टि का, वो किसी भी अन्य प्राणियों को दुख न दे। तो ऐसी भावना फिर से पैदा, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी पुरानी परंपरा थी, फिर इस ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के इस युग के अंदर, विज्ञान की चरम सीमा के युग के अंदर पुनः उसकी जो है आज जो है आवश्यकता प्रतीत हो रही है। तो मैं बात कर रहा था डिजिटल इंडिया की, तो हमने एक क्षेत्र लिया मेडिकल का, दूसरा हमारा आर्मी का, सैन्य शिक्षा का जो है लिया, और तीसरा जो सिस्टम मैं लेना चाहूँगा हमारे इंडस्ट्रीज का। आजकल इंडस्ट्री का डिजिटाइजेशन से जो है, डिजिटल इंडिया होने से इतना बड़ा फायदा हो गया है कि बड़े बड़े उद्योग धंधे, उनका लेन देन, उनका मास प्रोडक्शन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका सेल और सब कुछ जो है वो प्लान्ड वे के अंदर हो गया है। एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक अगर वो अपने ऑफिस में बैठता और उसकी लंबी चौड़ी फैक्ट्री होता, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उस कैमरे के माध्यम से वहाँ बैठा बैठा सारा कंट्रोल कर लेता, और ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं कि उस व्यक्ति का जितना भी जो है वो उसका बिजनेस का वर्क होता है, वो बिजनेस का वर्क उसको किसी भी एंगल से सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो एक जगह बैठ करके कर लेता कि मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी चीजें हुई है, कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, कितनी रिकवरी हुई है कि नहीं है, कितनी हो रही है, किस व्यक्ति का पेमेंट कितने टाइम से अगर बाकी है तो क्यों है, मतलब सब चीज का कंट्रोल ये है। और कोई भी उस फैक्ट्री के अंदर से कोई भी चीज जो इधर उधर से लॉस तो नहीं हो रही है, जा तो नहीं रही है, और क्या क्या चीज कितनी कितनी क्वांटिटी में आई है और कितनी उसका कंज्यूम हुआ और क्या बैलेंस है, मतलब सब चीज फैक्ट्री की हर चीज का, हमारा हर उद्योग धंधे का। और उसको जो आजकल जो है वो एक्सपोर्ट हाउसेज खुल गए हैं, वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हुआ है। वो किसी भी वर्ल्ड के अंदर कोई भी सामान गया तो उसका जो अकाउंट का जो लेन देन होता, हर देश की जो अपनी अपनी मुद्रा है, उस मुद्रा में आजकल बैंक हैं जो प्राय हर देश की मुद्रा का अपना काम करते, उसमें लेन देन हो जाता है। इस तरीके से जो सारी सुविधाएं किसी हुई है डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो रही है। तो अब मैं इस बिजनेस कॉर्पोरेट की बात के साथ साथ के अंदर अब शिक्षा की बात करना चाहूंगा। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक ऐसा जमाना था जबकि ताम्र पत्रों के ऊपर लिखा जाता था, उसके बाद के अंदर ये जो पेड़ पौधों के पत्ते आए इसके ऊपर लिखा जाता, वो सुरक्षित नहीं थे, और बाद में कागज आया, और कागज के बाद के अंदर एक कागज का दूसरे कागज से लिपि बनानी हो, प्रतिलिपि बनानी हो तो हाथ से लिखा जाता था। आजकल शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, हम फोटोकॉपी का यूज कर लेते हैं, हम मोबाइल के अंदर करते हैं और वो सेंड की जाती है। पेपरलेस, आजकल पेपरलेस एजुकेशन, पेपरलेस यूनिवर्सिटी, पेपरलेस कॉलेज, पेपरलेस स्कूल का जमाना आ गया। सब कुछ जो है हमारे जो है वो लैपटॉप पे होने लग गया, हमारे पीसी के ऊपर होने लग गया है। इतनी सुविधा हो गई है क्योंकि पेपर को यूज करना, इसका अर्थ ये है कि हम पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, तो उसको पेपर ये सारा होता पर्यावरण से आते हैं, पेड़ पौधों से आता है और उनकी छाल से बनता है पेपर, इसलिए उसका भी इको फ्रेंडली होने के लिए कारण जो है इन सबको रोक लिया गया है। इस विज्ञान के साधनों से इको फ्रेंडली होते जा रहे हैं और शिक्षा कितनी उच्च हो गई है। आजकल हम अगर इंटरनेट के मीडिया को देखें, हम गूगल को देखें, तो हमारे पास में कितना ज्ञान का कोश बड़ा हो गया। अगर हम किसी भी चीज को जानना चाहेंगे, कोई भी प्रकार की शिक्षा को हम जानना चाहे, तो ये लौकिक की हो और पारलौकिक की हो, चाहे आध्यात्मिक की हो, चाहे हमारे जो व्यक्तिगत जगत की हो, साइंस की हो, टेक्नोलॉजी की हो, कॉमर्स की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, कोई तरह का हम जो ज्ञान जानना चाहें, आज गूगल के अंदर सब समाहित है, इमेजेस समाहित है और हर एक चीज की व्याख्या उसमें समाहित है, उसका हम अच्छा से अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारा डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो है ये सारा हमारा एजुकेशन में हुआ। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखना चाहेंगे कि हमारा हमारा जो वो मतलब जो फूडिंग सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा क्लॉथ बनने का है, भोजन बनने का है, उसके बारे में कितनी कितनी नई टेक्निक्स आ गई हैं और कितने कितने नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, कितने फ्रूट्स आ गए हैं, कितनी कितनी वेजिटेबल्स आ गई है। और इरिगेशन की हम बात करें तो इरिगेशन के अंदर उनको वो हाई एफिशिएंसी से बढ़ाने के लिए ड्रिप इरिगेशन आ गई है, और उसके साथ में जो सीड्स की बात करते हैं, सुपर क्वालिटी के सीड्स है जो जल्दी तैयार हो सके और वो
ज़्यादा प्रोडक्शन दे दे। इस तरीके से आजकल जो सारी जो हमारी इरिगेशन है वो सारी स्प्रिंकलर एजुकेशन आ गई और रिमोट कंट्रोल से चालू होने वाले, यानी एक ही छोटी ज़मीन के अंदर जहाँ पर हमारा किसान 12 महीने के अंदर 1 या 2 फसल लिया करता था और अपनी वो फसल को करके लेकर के और लिया करता था, तो उससे उसकी एफिशिएंसी नहीं होती थी। आजकल हम जो विज्ञान के साधनों से डिजिटल के माध्यम से उन सबको जो है ले रहे हैं, उससे हमारा इरिगेशन का माध्यम, हमारा रोटी कपड़ा और इशारा और मकान की बात करें, रियल इस्टेट की बात करें तो आजकल कंस्ट्रक्शन कितना सरल हो गया है। पहले मनुष्य जो है 100 मनुष्य मिलकर के जो खड्डा खोदते थे, नींव खोदते थे, वो एक आजकल जो है वो हमारा बुलडोजर है उसी को कर रहा है, और उसको खोदने वाला जो है ऐसी मशीनें आ गई और ऐसी लिफ्ट आ गई है, 100 मंजिल तक ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था हो गई। पहले व्यक्ति स्वयं जो है अपने कंधे पर जो है वो सामान उठा करके ले जाया करते थे, आजकल सारी क्रेन चढ़ाती है, 50 मंजिल तक क्रेन सारा बिल्डिंग मटेरियल चढ़ाती है। उससे हमारे मॉल्स बने हैं, उससे हमारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हैं। तो ये कितना हमारे लिए सुविधाजनक हुआ है, किस लिए हुआ है? डिजिटल इंडिया से हुआ, और हर चीज़ की जानकारी हमको प्रॉम्प्ट मिलती है, और ये कंप्यूटर एजुकेशन से डिजिटल होने से जो है वो सब चीज़ एक के साथ स्टोर होती रहती है, अपडेट होती रहती है। अब बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो हमारा कितना सुविधाजनक हो गया है कि एक खाते के अंदर हमारा कितना बैलेंस है, हमने किस व्यक्ति ने क्या डाला, विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है हमारे पास SMS के माध्यम से हमको जानकारी मिल जाती है कि हमारे अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस है, और हमने चेक दिया, उसका भुगतान का होना और लेना कितना फास्ट स्पीड से होता है। पुराना जमाना था कि 21 दिन तक जो हमारा चेक जाता था वो दूसरे जो जगह से भुन करके 21 दिन के बाद में हमारा बैलेंस बनता था। आजकल ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हिंदुस्तान का कोई भी जो अकाउंट हो वो 24 आवर्स के अंदर जो है वो चेक का भुगतान हो सके। कितनी सरल हमारी बैंकिंग सिस्टम हो गई है। जिस तरह से डिजिटल इंडिया से कितना बड़ा फाग होता है। डिजिटल इंडिया का टीवी का इम्पैक्ट देखो तो टीवी के ऊपर कितनी सुविधा, नए नए सीरियल के माध्यम से हमको मिलती है, अच्छी अच्छी बातें मिलती है। ये बात अलग है कि उसके साथ साथ में अच्छाइयों के साथ में कुछ बुराइयां भी जन्मी हैं, अनैतिकता की चीजें, वो तो जो दुरुपयोग करने वाले हैं। टीवी के अंदर जो सीरियल है वो अच्छे भी दिखाए जा सकते हैं, वीर पुरुषों के दिखाए जा सकते हैं, महान पुरुषों के दिखाए जा सकते हैं, अच्छे अच्छे सीरियल हमारे जीवन के लिए उपयोगी दिखाए जाते हैं। लेकिन जो एक चीपनेस लाने के लिए और खाली पैसा बटोरने के लिए वो जनता को गुमराह करने के लिए अश्लीलता दिखाते हैं, या वो मर्डर की बात बताते हैं, या कि ATM तोड़ने की बात बताते हैं, इस तरह की जो गलत चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, ये तो दुरुपयोग है। डिजिटल इंडिया का दुरुपयोग भी आजकल बहुत हो गया कि किसी व्यक्ति के अगर खाते में पैसा है और उसका पासवर्ड किसी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता रहो, किसी को पासवर्ड बीच ने हैक कर दिया तो उस पासवर्ड से वो करोड़ों रुपया वो सीधा ही उठा लेता है, और देखने को जाए तो कि मेरा पैसा कहाँ हो गया, गायब हो गया, किसी जादू के माध्यम से उठा लिया। जो आजकल जो पासवर्ड हैकर्स है ये जादूगर बन गए, बीच के अंदर से चुरा लेते हैं पासवर्ड को और चुरा कर और वो पैसा जो निकाल लेते हैं। ये दुरुपयोग तो चाहे वेबसाइट के माध्यम में हो, चाहे ईमेल के माध्यम से हो, हमारी जितनी भी डिजिटल की सिस्टम उसमें दुरुपयोग चालू हो गया। क्योंकि ये जो मानव एक प्रकृति है कि कुछ मानव तो अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहते हैं और कुछ उसके पैरेलल, कुछ हालांकि वो परसेंटेज बहुत कम होती है, वो लोग बुराई की ओर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। ये मानव प्रकृति है, क्योंकि मानव का दिमाग है, मानव की अपनी दिमाग की जो है ग्रोथ है, दिमाग की जो सेंसिटिविटी है, दिमाग का जो उपयोग है। लेकिन सवाल ये बुद्धि को दुरुपयोग करता है या सदुपयोग करता है। सदुपयोग करता है तो बहुत बड़ा विकास कर सकता है, स्वयं का विकास कर सकता है, परिवार का विकास करता है, समाज का विकास करता है, देश का विकास करता है, विश्व का विकास करता है। और उसकी जगह वो अपने बुद्धि का अगर दुरुपयोग करता है वो आतंकवादी बन सकता है, अपराधी बन सकता है। आतंकवाद देखिए आजकल कितना बड़ा एक पैदा हुआ है, ये भी डिजिटल से हुआ है, क्योंकि उन्होंने सारी जो इन चीज़ों को कहाँ से सीखा। ये जो ट्रेनिंग लेते हैं उनके पास में इतनी चीज़ें जो है वेल अपडेट होती है कि वो उससे जानकारी करते हैं। वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, उसके मालूम से उनको मालूम पड़ जाता है कहाँ पर मॉब है, कितने समय पर इकट्ठा होगी, क्या होगी। और वो जो ग्रेनेड वगैरह इस तरीके के जितने जो बम हैं और ये हैं दहशत फैलाने के लिए करते हैं।
उनके पीछे उनका क्या मोटिव है वही जाने। उनका मोटिव ये किसी को परेशान करना, यही मोटिव है किसी को। लेकिन प्रश्न ये है कि ये परेशान करने की बात ज़्यादा दिन चलती नहीं। कोई परेशानी चाहता नहीं है। इंसान की, मानव की प्रकृति, वो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। लेकिन ये बैड एलिमेंट्स ऐसा करते हैं तो वो उसके साथ के अंदर अब क्या किया जा सकता है। इसके साथ में इसका दुरुपयोग भी है। लोक साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। ये दुरुपयोग की है मनुष्य के दिमाग की उपज, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब देखिए, डिजिटल इंडिया के बारे में हम निष्कर्ष तौर पर बात करना चाहें तो हमारा जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, वो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कितनी सरल हो गई है। और इसकी सरलता के लिए मनुष्य का जो अपना मस्तिष्क को काम लेना है, दिमाग को काम लेकर के, और वो बहुत बड़ा जो कहना चाहिए वो कुबेरपति बन सकता है, उपयोग से धन कमा सकता है। और उसके साथ साथ में वो उस धन का सदुपयोग करे तो मानवता के लिए, समाज के लिए और मानव जाति के लिए उपकार भी कर सकता। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज डिजिटल इंडिया से दोनों तरह के फायदे हुए हैं। समूह को फायदा हुआ है, व्यक्ति को फायदा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि अब इस डिजिटल इंडिया का हम जो है वो जो हम उसका फायदा लेना चाहते हैं, नुकसान लेना चाहते हैं, ये एक बात। मनुष्य का जो विवेक है, यहाँ पर ये सबसे बड़ा पॉइंट, मैं विवेक की बात कहना चाहूँगा कि मनुष्य को अपना विवेक अप्लाई करना चाहिए। डिजिटल इंडिया का हम दुरुपयोग नहीं करें। आज दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम तरक्की की ओर है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप स्वयं देख रहे हो और उसके साथ साथ के अंदर लोगों को आप बता रहे हो, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इसलिए दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। और हम भी ये चाहते हैं कि लोगों के अवेयरनेस पैदा करना, लोगों का जीवन सुखमय कैसे हो, लोगों का जो है अपना ये लौकिक का जीवन और पारलौकिक जीवन जो है दोनों सुधरे, एक अच्छा इंसान बने। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आप शतायु होकर के अपने परिवार की और समाज की खूब सेवा करें और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के अपने गंतव्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना।